नमस्कार, खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। खबरों की हकीकत में आज अहम इशू, जी हां, अहम विषय, सानिया को इंसाफ। भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक की शादी को लेकर विवाद तो चल ही रहा है, साथ ही शादी की तैयारी भी चल रही है। लेकिन पहले ही निकाह होने का दावा करने वाली आयशा सिद्दीकी अब भी हार मानने को तैयार नहीं है। शादी की तारीख भी 15 अप्रैल पक्की हो गई है, लेकिन शोएब मलिक पर झूठ बोलने और धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में आयशा के परिवार वालों ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। कहानी में ट्विस्ट, आयशा को इंसाफ। जी हां, यही हमारा आज का विषय है। शोएब मलिक बार बार आयशा सिद्दीकी से निकाह की बातों का खंडन करते रहे, लेकिन आज मीडिया को दिए लिखित बयान में उन्होंने आयशा से फोन पर निकाह की बात को भी माना है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे शोएब मलिक ने 15 अप्रैल को शादी की तारीख तो बताई, लेकिन आयशा के बारे में कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। I'm very happy to be here, and I'm here for my marriage. Or rest, thank you. Rest, my lawyer will answer everything. It's a legal thing, so it's a legal thing, and my lawyer will answer. We are getting married, inshallah, on the 15th. वो टेनिस भी खेलेंगी और जब तक उनका दिल करेगा वो तब तक खेलेंगी, और मेरी फैमिली की मेरी सपोर्ट हमेशा उनके साथ होगी। और आइए सुनते हैं कि अब आयशा के पिता का आखिर क्या कहना है। Whatever the lawyer will say, the advocate will tell me, the attorney at law. I cannot deviate from that, right? And I don't want to disclose this also, what will be the action. But definitely I won't leave him. I will take the necessary action. Daughter cannot remarry according to Islamic law. A girl, a woman cannot remarry unless she has a letter of divorce from the husband. So I want a letter of divorce. हम आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले कल एक अखबार के हवाले से पाकिस्तानी अखबार में कहा गया था कि शोएब मलिक आखिर जो विवाह का जो ये पूरा मामला है, आखिर सानिया और शोएब का जो विवाह का मामला है, ये आखिर इसमें क्या पेच है, क्या अड़चने हैं। यह रिश्ता 2001 में टेलीफोन के जरिए शुरू हुआ था। उस समय मैं पाकिस्तान टीम के साथ शारजाह में था। उसने मुझे फोन किया और कहा कि उसका नाम आयशा है और वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। उसने बताया कि वो सऊदी अरब में रहती है और इस तरह से पहली बार हमारी बात हुई। हमारी अक्सर फोन पर बात होती और आयशा ने मुझे अपने फोटोग्राफ भी भेजे। उसने मुझे कहा कि ये तस्वीरें उसकी हैं, लेकिन जिस लड़की के फोटोग्राफ मुझे भेजे गए थे, मैं अब तक उस लड़की से नहीं मिला हूँ। शारजाह टूर्नामेंट के बाद हम पाकिस्तान लौटे और मैंने अपने परिवार को वो तस्वीरें दिखाई कि मुझे ये लड़की पसंद है। हम रोज बात करते थे और मैं हमेशा उससे मिलने के लिए कहता था, लेकिन वो हमेशा मिलने से इनकार कर देती और कहती कि अब हम शादी के दिन ही मिलेंगे। शोएब और सानिया का निकाह आखिर पेच क्या है, और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अहम सवाल है कि आयशा सिद्दीकी बीच में आई। आयशा सिद्दीकी का यहां पर कहना है कि वो उनकी पूर्व पत्नी है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आरिफ बेग साहब मौजूद हैं, बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री। हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज भी इस पर बात करने के लिए मौजूद है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल भी इस चर्चा में मौजूद है। सबसे पहले चलेंगे वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल के पास। आखिर आयशा सिद्दीकी के पक्ष को आप कैसे देखेंगे? प्रशांत, पहले तो मैं ये बता दूं कि आपने कहा आयशा उनकी पूर्व पत्नी है। आयशा उनकी पत्नी होने का दावा करती है। आयशा का साफ तौर पर यह कहना है कि ये सारी चीजें सही हैं, निकाह भी हो चुका है और मेरी शादी शोएब मलिक से हो चुकी। लेकिन सवाल ये है कि अब उसका ये कहना है कि हमें तलाक दे दो, क्योंकि हम उनके साथ रहना नहीं चाहते, बल्कि वो सार्वजनिक रूप से हमें तलाक दे दें। तलाक तो दे रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मुझे महर के साथ। एक लड़की किन हालात में ये बात कह रही होगी कि मुझे तलाक दे दो। लेकिन सवाल यह है, शोएब मलिक ने जिस तरह
सामने आकर ये बात कही और आयशा सिद्दीकी के किसी सवाल का जवाब वो डायरेक्ट देना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि हमारा वकील इसका जवाब देगा। यहीं पे एक ट्विस्ट आ गया, जिस तरह से खबरों की हकीकत का खास जो आज आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम है कि इसका जवाब वकील देगा, यानी कानूनी दांवपेच से बचते हुए नजर आए। साफ तौर पर आप देखिए केस दर्ज हो चुका है, अगर आप देखें शोएब मलिक के खिलाफ। अब उनका पासपोर्ट भी जब्त किया जा सकता है और शायद अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की भी शुरुआत की जा सकती है। कानून अपना काम करेगा। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ बेग साहब, भाजपा नेता, और स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज मौजूद हैं। बेग साहब, सवाल ये, हैदराबाद को सेंटर बनाना पहले तो कभी सऊदी अरब के शेखों का सेंटर रहा, अब हम पर पाकिस्तान इस तरह से। शोएब मलिक एक क्रिकेटर, ऐसा क्रिकेटर जो पाकिस्तान से सस्पेंड हो चुका है और शोएब मलिक 5 साल के लिए मैच फिक्सिंग के इल्जाम में बाहर किए जा चुके हैं। दुबई में खेलने वाला शोएब मलिक हिंदुस्तान आकर, हैदराबाद में आकर पहले आयशा सिद्दीकी के साथ इस तरह का खेल खेलता है, अब सानिया मिर्जा के साथ उसकी शादी तय होती है। क्या रिएक्शन है, क्या कहना है आपका? मेरा ये कहना है कि ये शादी और ब्याह का मामला है। मैं बहुत साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? भाई, ये तो रिश्ते का मामला है। अब वो रिश्ता ये दिलों की से इसका ताल्लुक है। अगर वो पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब मलिक साहब को पसंद करती हैं और शोएब मलिक साहब सानिया मिर्जा साहिबा को पसंद करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मामलों को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। अब ये बात बेग साहब, कंट्रोवर्शियल ऑलरेडी मुद्दा बन चुका है। तमाम टीवी चैनल्स पे आप देख रहे हैं। हम लोगों ने सिर्फ इसलिए इस बात को उठाया कि हकीकत क्या है, और निकाह, तलाक, इस तरह के जो मामलात हैं वो दारुल कज़ा में से रुजू होकर इस बात का फैसला ले लेते, ये लोग इस बात का फतवा मंगा लेते, क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, और शरिया में किस बात के तकाजे के तहत इस निकाह या इस शादी काबिल कबूल है या नहीं। मेरा मतलब है कि इससे मजाक की जो सूरत है, जो दारुल क़ज़ा या इस्लामी कानून के साथ जो मजाक की सूरत है, क्या वो सही है, क्या वो अच्छा है? जहाँ तक शादी ब्याह का मामला और दारुल क़ज़ा का ताल्लुक है, इस मामले में तो मैं गुजारिश करूंगा कि किसी आलिम दीन से रुजू फरमाएं। एक साहब, समाजी एतबार से आपकी सामाजिक सरगर्मियां, मेरा मतलब समाजी एतबार से जो चीज होनी चाहिए, आपको, मुझे पता है ये आपको काफी इल्म है, लेकिन आप शायद ये बात बहुत साफ तौर पर कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन समाजी एतबार से, सोशल स्टेटस पे भी अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं बात, अगर कुछ सवाल उठते हैं शोएब मलिक को लेकर, तो आयशा की बातों का शोएब मलिक को जवाब तो देना चाहिए था। अब अभी तक उस बात की तस्दीक हमारे सामने नहीं है। जब वो शोएब मलिक साहब ये कह रहे हैं कि मैंने आज तक उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखी, तो मैं समझता हूँ कि ये कैसा निकाह हुआ जिसमें दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को देखा नहीं और बात को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूँ, ये रिश्ते का मामला है। एक जवान मर्द, एक जवान औरत, और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, दोनों के वालिदैन भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसलिए बहैसियत एक सोशल वर्कर के मेरा सुझाव ये है कि इस मसले को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। ये दिलों का मामला है। एक नौजवान मर्द और एक नौजवान औरत का ये रिश्ता होने वाला है। उनके वालिदैन तैयार हैं आपस में। अगर कोई कानूनी कार्रवाई करें तो ये तो आयशा सिद्दीकी साहिबा के वालिदैन का काम है। इसमें हम लोग क्या अपनी राय दे सकते हैं भाई? हम तो इस बात पर खुश हुए कि एक मुल्क का एक मशहूर खिलाड़ी और हमारे मुल्क की एक मशहूर खिलाड़ी, टेनिस की खिलाड़ी, हमारी बेटी सानिया मिर्जा साहिबा का रिश्ता हो रहा है, तो हम तो भाई खुश होने वालों में हैं। हम कंट्रोवर्शियल किसी मामले में दखल नहीं देना चाहते। लेकिन बेग साहब, सवाल ये है कि सानिया मिर्जा का जो करियर है इस वक्त वो शोएब मलिक से कहीं ऊपर है। शोएब मलिक मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम में अपने खेल से बाहर हो चुके हैं फिलहाल, और सानिया मिर्जा का सूरज काफ़ी उरूज पर है और सानिया मिर्जा काफ़ी अपने तरक्की के पायदान पर हैं। ये थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, इससे आपको लगता है कि भारत की एक बेटी जो पाकिस्तान बहू बनकर जा रही है, और बहू बनने से पहले कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ को सामने लाकर, जिस तरह से आयशा सिद्दीकी के पास जो भी सबूत हों, जो भी उनके पास बातें हों, सामने रखी गई, अगर शोएब मलिक इन बातों का जवाब साफ तौर पर देते तो बात कुछ जल्दी साफ हो सकती थी।
ये तो बहैसियत दूल्हा होने के उनका फर्ज है कि अपने आप को कंट्रोवर्सी में न डालते हुए तमाम मामलात को सामने सफाई के साथ पेश करें। मैं तो हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हम दोनों ममालिक के अंदर अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। नहीं, होता क्या है बेग साहब, जब भी आप अमन व अमान की बातचीत करते हैं तो कोई मसला खड़ा हो जाता है। अगर रिश्ते की बात, बहुत नाजुक रिश्ते की बात हुई, प्यार मोहब्बत की बात हुई, आपने कहा, तो भी यहाँ एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। ऐसा लगता है कि पड़ोसी देश से हर बात में दोनों देशों के बीच एक उलझन शुरू हो जाती है। मेरे भाई, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता इरफान रसूल साहब। मैं तो बहुत वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये मियाँ बीवी का मामला है मेरे भाई। अगर मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा? बेग साहब, आप काफी बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपसे जरूर मैं पूछूंगा। स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, आपका क्या कहना है? अगर पूरी बात आपने सुनी और समझी और इस बात को समझ रहे हैं, किस तरह से इसको देखते हैं आप? हमने तो अभी पिछले 10-15 दिनों से मैं हरिद्वार में था, तो मैंने आज पहली बार आपके द्वारा सुनने को मिला है मुझे। मैंने अखबार पढ़े भी नहीं, अखबार पढ़ने का समय भी आपका नहीं। अपना संदेश, अपना हमारा संदेश तो ये है कि जो सनातन धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। जन्म विवाह मरण गति सोई, जहाँ विधि लिखा तहाँ तसोई। जन्म विवाह मरण पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं है। कहाँ जन्म होगा, कहाँ मरण होगा और कहाँ विवाह होगा, इसके बारे में पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। तेरे बस में कुछ नहीं है, बांटने वाला बांटे, एक झोली में फूल भर, एक झोली में कांटे। तो कहने का आशा यह है कि ये सुनिश्चित विधान है कि अमेरिका की लड़की इंडिया में, इंडिया की अमेरिका में, हिंदुस्तान की पाकिस्तान, पाकिस्तान की हिंदुस्तान में, और इटली की हिंदुस्तान में, यहाँ की हिंदुस्तान की अमेरिका में, ये पूर्व जन्म का विधान होता है और हम इसको मानते हैं। तो इसलिए जन्म विवाह मरण, इन 3 चीज़ों को चैलेंज करने की सामर्थ्य हमें तो नहीं है, क्योंकि ये प्रभु का विधान है, भगवान का विधान, जिसकी जहाँ सुनिश्चित है वही होगी। अब हमें नहीं मालूम इनका क्या रोल चल रहा है, क्या चल रहा है, ये अभी पहली बार मैं सुन रहा हूँ। मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जैसे हम हैं, संत हैं, चूंकि हमने बचपन से संकल्प ले लिया, हमारा विवाह का योग ही नहीं था, हमने विवाह ही नहीं किया। हमने पूरे विश्व को अपना परिवार मान लिया, सबका मालिक एक हमारा है और सारा तेरी संत में तेरी धन। बेग साहब, आपका भी प्रोग्राम शायद मैं समझता हूं कि बरसों से चल रहा है, सबका मालिक एक। हाँ। और जैसा स्वामी जी ने कहा, हाँ। तो सबका मालिक एक। हम लोग अगर इंसानियत की बुनियाद पर, मानवता की बुनियाद पर यह बात करें कि शादी भी हो सानिया की और आयशा को इंसाफ भी मिले, बेग साहब क्या कहेंगे आप? मैं इससे बहुत सहमत हूँ। शादी हो, ये खुशी का मौका है, हम सब अपने अपने तौर पर उनको मुबारकबाद दें। लेकिन ये बात आपकी सच है कि खुदा न खास्ता अगर कोई कंट्रोवर्सी है, कोई समस्या है, कोई मसला है, तो शुएब भाई को उसको हल करना चाहिए। मैं इस हक में हूँ। और जहाँ तक अभी स्वामी जी ने फरमाया, हम सब इंसानी बिरादरी का हिस्सा हैं, हम सब का मालिक एक, हम सब के बाबा एक, हम सब की माटी एक, हम सब एक हैं। इसलिए मैं तो वो व्यक्ति हूँ भारत का जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान अच्छे रिश्ते चाहता हूँ। मैं जंग नहीं चाहता, मैं तो अमन के परचम को बुलंद करने वाला एक सिपाही हूँ। इसलिए अगर रिश्ते होते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, तो हमें उनका खैर मकदम करना चाहिए। लेकिन बेग साहब, सवाल यह है कि एक रिश्ता, अभी ऐसी शुरुआत हुई थी, लोगों में बड़ा जोश था कि हिंदुस्तान की बेटी पाकिस्तान की बहू बनेगी, हिंदुस्तान के लिए खेलेगी कि पाकिस्तान के लिए खेलेगी, इन बातों की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन अचानक एक ट्विस्ट आया, एक मोड़ आया। फिर हम वही बात कहेंगे कि अगर मान लीजिए आयशा की बातों का जवाब शुएब मलिक दे देते, वो बातें साफ हो जाती, तो कुछ और मंजर, कुछ और नज़ारा, कुछ और सूरत हाल होती और बेहतर तरीके से शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों के लिए भी ये शादी एक अहम कदम साबित होती। नहीं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ये आपके ख्यालात बहुत बेहतर हैं, अच्छे हैं। इस शादी वाले रिश्तों में कोई बीच में बाधा नहीं आनी चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता कोई इस तरह का मामला है, तो शुएब मलिक साहब को उसको पहले साफ करना चाहिए, ताकि उनकी जो मुस्तकबिल की अज़दवाजी ज़िंदगी है वो खुशहाल भी हो और इत्मीनान बख्श हो। हम तो उनके लिए खैर की दुआ करते हैं। प्रशांत, हमें लगता है कि बेग साहब भी और स्वामी जी भी कोई बहुत ज़्यादा
बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि बड़ा नाजुक मौका, बड़ा नाजुक मुद्दा है। हम आपको बता दें, चैनल 1 की ये रिपोर्ट, चैनल 1 की कोशिश, चैनल 1 की जो आज जस्तजू है वो इस बात की है कि आयशा को इंसाफ भी मिले और सानिया की शादी भी हो, और ऐसा न लगे कि दिल जुड़ने से पहले दिल जुदाई की तरफ चले जाएं। सिर्फ ये खास कोशिश है। हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी बात को उलझाना चाह रहे हैं, हमारा तो मकसद ये है कि शायद उतर जाए मेरी बात उनके दिल में। जी बिल्कुल। समय यहाँ पर हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले एक सवाल और पूछना चाहूंगा आरिफ बेग साहब से। आरिफ बेग साहब, आयशा का मामला है और जिस तरह से शोएब के मामले सामने आए हैं, पहले भी जिस तरह से उन्होंने दावा किया, आयशा ने दावा किया कि उनका निकाह हुआ है, लेकिन इससे पहले अगर हम इतिहास में जाएं, और भी तमाम दूसरे खिलाड़ी रहे हैं जो जिनके साथ में ये जरूर नजर आया कि प्यार, निकाह और उसके बाद तलाक। तो इस तरह के मामले बहुत सामने आते रहे। क्या केवल भावनाओं में बहकर हम अपनी देश की लड़की को किसी दूसरे के हाथ में, ऐसे हाथ में सौंप दें, जो हो सकता है कि शायद धोखा भी हो, या पूरी जानकारी जुटाई जाए? मैं इस ख्याल का हूं कि ये मामला शादी ब्याह का मामला है मेरे भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इस मामले में आप उनके लिए खैर की दुआ कर सकते हैं। बेग साहब, मैं प्रशांत का सवाल और क्लियर कर दूं। इससे पहले शादियां जो हुई हिंदुस्तान की लड़कियों से पाकिस्तानी लड़कों ने की, बहुत कामयाब नहीं रही, और ऐसा लगा कि उन्होंने एक थप्पड़ की तरह मार दिया, और वो हिंदुस्तान में पड़ी हुई हैं, और उन लोगों ने वक्त के साथ शादी की, उसके बाद उस शादी को तोड़ दिया। देखिए, किसी दूसरे उदाहरण से या मिसाल से आप किसी दूसरे व्यक्ति के रिश्तों पर उसको थोप नहीं सकते। ये इंडिविजुअल मामला है, और जैसा कि अभी स्वामी महाराज ने कहा कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से तय होता है, रिश्ते आसमान पर तय होते हैं भाई। अगर उनके नसीब में सानिया मिर्जा है और सानिया के नसीब में शोएब मलिक है, तो आप पूरी ताकत लगा दें, कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। उनके नसीब में सानिया मिर्जा तो है, लेकिन शायद बड़े पहाड़ खोदने पड़ेंगे, और बड़ी मुश्किल इसमें आएगी, और बहुत ज्यादा आसान नहीं है राह। वो जिसके हाथ में मैं एक फूल दे के आया था, उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में है। कुछ इस तरह के मामले। वैसे आयशा को न्याय जरूर मिलना चाहिए। आयशा को न्याय मिलना चाहिए। स्वामी जी, बहुत देर में एक बात स्वामी जी ने कहा कि आयशा अगर मजलूम है तो आयशा को न्याय मिलना चाहिए, और आयशा को इस बात का जवाब मिलना चाहिए। जी इरफान जी, हमारे साथ शमा परवीन जी जुड़ रही हैं, हैदराबाद से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। शमा साहिबा, स्वागत है आपका। जी, क्या लगता है हैदराबाद में क्या चल रहा है? ये क्या हैदराबाद में हो रहा है? पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स की निगाहें लगी हुई हैं, और ये किस तरह ऐसे हालात पैदा हुए कि पाकिस्तान का एक प्लेयर हैदराबाद पहुंचता है और एक हंगामे की शुरुआत हो जाती है। जहां जश्न का माहौल होना चाहिए, वहां ऐसा लगता है कि शादी से पहले ही एक जंग की शुरुआत हो गई। क्या कहेंगे आप? जी खान साहब, मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि अभी जो भी इशू चल रहा है शोएब और सानिया को लेके और आयशा को लेके, हर घंटे में एक नई चीज सामने आ रही है। और अभी अभी बस ये खबर मिली है कि शोएब मलिक पे 3 धाराएं, गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें 420, 506 और 498 शामिल है। तो ये गैर जमानती धाराएं शोएब मलिक पे लगाई गई हैं, जिसके अगर देखा जाए तो शोएब मलिक को हिरासत में भी लिया जा सकता है, उनको अरेस्ट भी किया जा सकता है। आपको लगता है शमा कि शोएब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और वो ऐसा लगता है कि इन चीजों को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, और जिस मुल्क से वो आते हैं उसके हालात भी ऐसे हो सकते हैं कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं उनकी मुश्किलों में इजाफा हो सकता है? जी जी, ये यहाँ पर बहुत ही क्लियर तौर पर ये साफ हो रही है चीज कि शोएब मलिक की दिन ब दिन मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तरह से वो इन सब चीजों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं और एक के बाद एक नए बयान दे रहे हैं, इसलिए उनकी मुश्किलों में और इजाफा होता चला जा रहा है। उनकी गंभीरता इस मामले की बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरह से शोएब ने पहले अपना ये बयान दिया था कि मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने, दोनों मुल्कों के सामने ये बात आ चुकी है कि शोएब ने पहले कहा कि उन्होंने किसी भी निकाहनामे पे दस्तखत नहीं किए हैं, उनकी कोई शादी नहीं हुई है, लेकिन अब ये उनका अचानक से ये बयान देना सबके सामने कि हाँ शमा आपको ये लगता है कि शोएब भी पल पल में अपने बयानात बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान का मीडिया और यहाँ के लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं? शायद वो कुछ ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि हर लम्हा, हर पल वो अपना जो बयान है वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को कहा उन्होंने कि इसका जवाब हमारा वकील देगा। आयशा को जवाब देने को भी वो तैयार नहीं है। जी जी,
ये बात तो आप बिल्कुल यहाँ पर ठीक कह रहे हैं कि वो दोनों मुल्कों की लोगों को धोखा दे रहे हैं, मीडिया वालों को धोखा दे रहे हैं अपने नए नए बयान देकर। और ये इस चीज़ को बिल्कुल भी ना सीरियस से ना शोएब दे रहे हैं और ना सानिया ही, और या ना सानिया की फैमिली इस मैटर को ज़्यादा मतलब बहुत गंभीरता के साथ नहीं ले रही है। और अब शादी की बातें जहां तक निकल कर आ रही हैं, शादी की भी तैयारियों में शोएब मसरूफ नजर आ रहे हैं और आयशा के किसी भी स्टेप पे वो कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। प्रशांत हमारे साथ शमा परवीन साहिबा हैदराबाद से बराह रास्त मौजूद हैं। सवाल ये है, एक तरफ सानिया के यहाँ जश्न है और शोएब भी जश्न में डूबे हुए हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन वो आयशा की बातों का जवाब देने को तैयार नहीं है। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, निकाह हुआ, टेलीफोन पर निकाह हुआ, ये सारी बातें पहले जिससे इनकार कर रहे थे, स्टेट ऑफ डिनाइल था, अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये कहकर गुजर गए कि इन बातों का जवाब हमारा वकील देगा। जी बिल्कुल, शमा परवीन जी हमारे साथ लाइन पर हैं, आप भी बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी इस पर चर्चा जारी रखेंगे और हमारे साथ अतिथि भी मौजूद हैं, गेस्ट मौजूद हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। इस पर भी हम ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि आखिर जब जिस तरह से शोएब ने ये बात मान ली है कि उनका निकाह हुआ है और ये बात भी सामने आई कि उन पर अब 3 धाराएं लगा दी गई हैं, भारत में आखिर उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी, वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसी भी इंसानियत पाई जाती है वो इमाम हुसैन का गम मनाता है और इमाम हुसैन की याद बनाता है, क्योंकि आका हुसैन ने पूरी इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी। इस्लाम की सच्चाई को जान करके इस्लाम को सारी दुनिया में एक इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सिखाने वाला धर्म मानने के लिए लोगों को समझावे। हम किसी दीन से हों कायल किरदार तो हैं, हम सना खान शहे हैदर कर्रार तो हैं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। दुनिया को बता दिया कि अपना लहू दे के इंसानियत को कैसे बचाया जाता है। क्या उनके लोगों को देखिए हमारी खास पेशकश पैगाम इंसानियत, रोजाना सुबह 8:30 बजे और रात 11:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, मैं झूठ कहूं तो मर जाऊं। रात आई तू है मैं हूं and lots of तन्हाई, ड्रामा ये भारी पड़ गया, लव में कांटा गड़ गया, जाने कब तक सताएगा। वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा, वॉल्यूम कम कर, पापा जग जाएगा। चलते चलते यूं लगे, I wanna walk all the way with you, रुक जाऊं तो क्यों लगे, something's leading me back to you, होश में भी कैसे बेखबर हो गया, दीवानों के जैसे, baby baby I'm following me, so is this love, कह दो जरा, कह दो जरा। जी हाँ, कहानी में आया है नया ट्विस्ट और इसी ट्विस्ट को जानने के लिए हमारे साथ, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शमा परवीन जी वरिष्ठ पत्रकार फोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ बेग साहब बीजेपी नेता और स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। और लेकिन फिलहाल चलेंगे हम सीधे अंक ज्योतिष शैलेश तिवारी जी के पास, जो कि हमें बताएंगे कि आखिर क्या है इन दोनों की कुंडली में अड़चने, क्या परेशानी है जिसके चलते इस तरह की परेशानियां शोएब को और सानिया को झेलनी पड़ रही है।
शैलेश जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर शोएब की कुंडली में ऐसी कौन सी परेशानी, ऐसा कौन सा ग्रहण है जिसके कारण उनकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं? जी प्रशांत, सबसे पहले मैं आपको सानिया मिर्जा की और शोएब मलिक की दोनों की कुंडली के बारे में चर्चा कर दूं। अंक ज्योतिष गणना के अनुसार आप सानिया मिर्जा को देखें। सानिया मिर्जा की भारतीय पद्धति के अनुसार जो अंक आता है वह 3 अंक आता है जी, और इनका जो यूनानी पद्धति से अंक आता है वह 7 अंक आता है। अंक 3 का स्वामी बृहस्पति हैं, वही अंक 7 का स्वामी केतु हैं। सानिया जी का जो जन्म तिथि है 15 नवंबर 1986 है और इनका जो जन्म का जन्मांक है वह 6 है, जिसका स्वामी शुक्र हैं। साथ ही साथ इनके जो पूरा भाग्यांक है उसके स्वामी बुध हैं, भाग्यांक इनका 5 आता है। वही शोएब मलिक का देखें तो नामांक जो आता है 3 आता है, भारतीय पद्धति से भी और यूनानी पद्धति से, अर्थात दोनों के बारे में अगर देखा जाए तो पूरी तरह से कुंडली अंक ज्योतिष के अनुसार मैच कर रही है। शोएब मलिक की जो जन्म तिथि है 1 फरवरी 1982 है और इनका जो भाग्यांक है 5 है। कुल मिलाकर दोनों लोग का भाग्यांक 1 है, लेकिन अड़चने क्यों आ रही है? अड़चने आने का कारण है 15 अप्रैल 2010 को जो तिथि दी गई है शादी की, यह तिथि सही नहीं है। इसमें शुक्र और राहु का योग बनता है, जिसके कारण परेशानी आ रही है। अगर हम कुंडली की चर्चा करें तो दोनों का जो नक्षत्र है, इनकी शादी अश्विनी नक्षत्र में हो रही है और मलमास शुरू हो रहा है 15 अप्रैल से, वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से। इसमें मानस योग बन रहा है। जहां हम देखते हैं सानिया शतभिषा नक्षत्र में जन्म ली है, वहीं शोएब मलिक पूर्वा भाद्रा नक्षत्र में जन्म लिए हैं। दोनों की कुंडली मैच की जाए तो 19 अंक आते हैं, जबकि 18 अंक से शादी सफल मानी जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कारण क्या है। दोनों के विवाद का कारण है कि इनका जो सानिया मिर्जा का नामांक है उसका स्वामी 7 है और शोएब मलिक का 3 अंक है। शादी में ऐसे लोगों की अड़चने आती हैं। तमाम अड़चनों के बावजूद शादी के बाद शोएब की क्रिकेट करियर में चमक आएगी, वही सानिया विवादों में रहेंगी, करियर में ब्रेक लग जाएगा। शोएब मलिक की करियर की दृष्टि से लाभकारी है, लेकिन केस मुकदमे में 15 अगस्त 2010 तक परेशानी का योग दिख रहा है। अगर 15 अगस्त 2010 तक ये परेशानियों से समाप्त हो जाते, परेशानियों से इनकी निजात मिल जाती है, तो निश्चित तौर पर सानिया मिर्जा की और शोएब मलिक की शादी पूरी तरह से सफल कही जाएगी। कुल मिलाकर कहा जाता है कि अंक ज्योतिष गणना के अनुसार तमाम विवादों के बावजूद सानिया मिर्जा की और शोएब मलिक की शादी सफल रहेगी। सिर्फ शादी होने तक ही परेशानियां देखी जा रही है। बहुत सारे अड़चने आएंगी, बहुत सारे विवाद आएंगे। शैलेश जी, व्यक्तिगत अगर तिवारी जी आपने दोनों की बातें की और दोनों के बारे में बताया। फिलहाल अगर आप देखें तो ग्रहण शोएब मलिक पे ज्यादा है, सानिया पे कम है। सानिया की मुश्किलात बहुत कम है। शोएब मलिक का जो करियर है वो पिछले काफी दिनों से सफर कर रहा है। वो मैच फिक्सर थे, उन पर इल्जाम लगाया गया, उनको दुबई जाना पड़ा। आप कह रहे हैं संकट के बादल ज्यादा आएंगे सानिया पर, तो क्या उलट जाएगा ये? जी, ऐसा है कि पुरुष प्रधान देश माना गया है, लेकिन इसमें कुंडली जो है शोएब मलिक की कुंडली मजबूत है सानिया के दृष्टि से। अगर सानिया की कुंडली और इनकी कुंडली में मैच किया जाए तो शोएब की कुंडली मजबूत है। शादी के बाद शोएब की करियर में निखार आएगा, वहीं सानिया की करियर में परेशानी दिखती है। लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद ऐसा देखा जा रहा है कि ये शादी सफल होगी। जी, यानी कि शादी सफल होगी, आपका कहना है। चलिए, धन्यवाद आपका। शैलेश तिवारी हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि अंक ज्योतिष के हिसाब से आखिर क्या रहने वाला है, कितनी परेशानियां आ रही हैं और इन परेशानियों के बाद आखिर क्या होगा। यानी कि शोएब मलिक को जरूर फायदा है इस शादी के बाद। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि आज हैदराबाद में शोएब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो साफ हो गई कि मामले में कहीं ना कहीं ट्विस्ट जरूर है। शोएब का मीडिया से बचना और आयशा का शोएब पर आरोप कम से कम यही साबित करता है। शोएब मलिक अपने और आयशा सिद्दीकी के रिश्ते को लगातार नकार रहे हैं और रोज रोज अपना बयान बदल रहे हैं। दरअसल शोएब मलिक मीडिया के सामने आए। शोएब मीडिया के सवालों का जवाब तो दे रहे थे, लेकिन सवालों में उलझने का खौफ उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। We are getting married इंशाल्लाह on the 15th। वो टेनिस भी खेलेंगी और जब तक उनका दिल करेगा वो तब तक खेलेंगी, और मेरी फैमिली की मेरी सपोर्ट हमेशा उनके साथ होगी। आयशा सिद्दीकी से रिश्तों की बात के सवाल पर पाकिस्तानी खिलाड़ी की बोलती बंद हो गई। अपने साथ इस सवाल का जवाब वो पहले से ही लिखित रूप में लेकर आए थे।
इसके अंदर सब कुछ है व्हाट आई हैव टू से एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम हियर फॉर माय मैरिज और रेस्ट थैंक यू रेस्ट माय लॉयर विल आंसर एवरीथिंग। शोएब की शादी में आया एक और नया ट्विस्ट, जिसमें शोएब मलिक ने अपनी सारी गलतियों को मासूमियत का जामा पहना दिया और कहा कि उस वक्त मैं मासूम था और गलती से ऐसा हो गया। मलिक साहब अपने बयान पर इस तरह दम पे दम करवट बदल रहे हैं। पहले शादी हुई, फिर वो आयशा को जानते नहीं और अब गलती को मासूमियत में बदल दिया। कुल मिलाकर ये है कि शोएब ने ये मान लिया है कि गलती हुई है। तो हर पल शोएब के बदलते बयानों से मामले ने एक नया मोड़ भी ले लिया है। जब शोएब से पूछा गया कि आयशा से मिलने उनके घर शोएब क्यों नहीं गए, तो शोएब ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बिल्कुल मैं चाहता था और मिलने गया। तारीख तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 2002 में मैं हैदराबाद आया था सिर्फ आयशा से मिलने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं पाकिस्तान से हैदराबाद के लिए निकला, उसने मुझे फोन किया और कहा कि उसे जरूरी काम से सऊदी अरब जाना पड़ रहा है। आयशा ने कहा कि उसकी कजिन्स रीमा और महा आपा उसका ध्यान रखेंगी। मैंने उनकी कजिन्स और परिवार वालों से पूछा कि आयशा कहाँ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि पिछले 1 साल में उसका वजन काफी बढ़ गया है और इसलिए वो उनसे मिलना नहीं चाहती। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन उनमें तो वो ठीक लग रही है। लेकिन आयशा के घर वालों ने कहा कि वो तस्वीरें 1 साल पहले की हैं। करीब 1 साल बाद मैं फिर हैदराबाद आया। वहाँ मेरी मुलाकात रीमा और महा आपा से हुई। आयशा ने बहाना बनाया कि उसका वजन अभी कम नहीं हुआ है और इसलिए वो उनसे नहीं मिल सकती। तो शोएब का कहना है कि उन्होंने कोशिश की मिलने की, लेकिन आयशा उनसे मिली नहीं। इस तरह के आरोप शोएब भी लगा रहे हैं। हालांकि उन पर अब धाराएं लगाई जा चुकी हैं शोएब पर। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी इरफान रसूल मौजूद हैं। क्या परेशानियां खड़ी हो जाएंगी अब शोएब के लिए? देखिए, हैरेसमेंट का, चीटिंग का और डॉरी का जो उनके ऊपर केस लगाया जा चुका है, जिस तरह से हैदराबाद से हमारे रिपोर्टर अभी बता रही थी कि तो इससे मुश्किलात खड़ी होंगी। वो फॉरेन नेशनल है और दूसरे वो पड़ोसी देश पाकिस्तान नेशनल है। मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं उनके लिए। ये ऐसा कोई आप समझ लीजिए कि इससे मेरे ख्याल से बचना उनका अब बहुत मुश्किल होगा और कानून अपना काम जरूर करेगा। सवाल ये भी, हमारे साथ तिवारी जी थे, वो कुंडली बता रहे थे कि शोएब मलिक फायदे में रहेंगे। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि शोएब मलिक का करियर तो पहले से काफी मुश्किल में है, उन्हें दुबई जाना पड़ा और मैच फिक्सिंग के इल्जाम उन पर लगे हुए हैं। सानिया का करियर फिलहाल बड़े अच्छे पायदान पे है, लेकिन सानिया के बाद शोएब के हालात अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि सानिया आज जिस मकाम पर हैं वो शोएब कहीं ना कहीं उस पर, शोएब का तो फायदा ही फायदा है। वो इस मुल्क के लिए खेलें या उस मुल्क के लिए खेलें, ये तो फैसला बात का होगा, क्योंकि उनके राइट्स उसके बाद होंगे जब निकाह हो जाएगा। दूसरी बात, सवाल यह है कि सानिया शोएब के लिए फिलहाल बहुत कीमती और बहुत ज्यादा, तिवारी जी का साफ तौर पर इशारा मुझे लगता यह था कि सानिया से शादी के बाद संकट के बादल छंट जाएंगे। प्रशांत, वो बात तो बिल्कुल साफ है और जाहिर है। जी, हमारे साथ शमा परवीन जी भी जुड़ गई हैं हैदराबाद से। शमा जी, आखिर क्या माना जाए, जिस तरह से आपने बताया कि कई धाराएं लग गई, आखिर परेशानियां अब फिलहाल बढ़ गई होंगी वहां पर शोएब की? लगता है संपर्क टूट चुका है। शमा परवीन जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ अतिथि मौजूद हैं, बीजेपी नेता आरिफ बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ बेग जी, पाकिस्तान के नागरिक हैं शोएब और उनके खिलाफ यहां पर अब धाराएं लगी हैं, लेकिन परेशानियां अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अब शादी में जरूर अड़चने नजर आ रही हैं सीधे तौर पे। मेरे इस सिलसिले में राय ये है कि भाई, जिस महिला को उसने देखा ही नहीं, जो महिला उसके सामने आना ही नहीं चाहती, तो इसमें तो आयशा सिद्दीकी साहिबा की तरफ से कमजोरी नजर आती। जब निकाह की बात करते हैं और कहते हैं टेलीफोन पर निकाह हुआ, दुल्हन को देखा नहीं, तो ये बातें मैं हवाई समझता हूं। इसलिए मेरी राय ये है कि दोनों के निकाह होने में, शादी होने में कोई बाधा नहीं आएगी। मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूं। बेग साहब, आपको याद होगा आयशा जी, जो आयशा सिद्दीकी जो दावा करें कि उनका निकाह हो चुका है, उन्होंने फिजिकली और मेंटली हैरेसमेंट का भी दावा किया कि इस तरह से उनके साथ परेशान किया गया उन्हें। अब ये सब मामला तो अदालत देखेगी जी।
इस वो अदालत बेग साहब आप क्या सही कह रहे हैं, वो अदालत के मामलात हैं, लेकिन अगर साफ कर देते और शोएब आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहली बार जब मीडिया से रूबरू हुए तो इन बातों का जवाब देते, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया और उन्होंने कहा कि ये लीगल एक्सपर्ट्स हमारी तरफ से जवाब देंगे, हमारा वकील जवाब देगा। स्वामी जी एक बार फिर पूछेंगे कि जो मानवता के आधार पर जिस तरह से एक घर में शादी होती है, जश्न का माहौल होता है, जो हालात होते हैं, अगर इस तरह कोई एलिगेशंस कोई इल्जाम लग जाता है तो कम से कम भारत की परंपरा ये है कि लोगों को शर्म आती है, लोग कम से कम रुसवाई से बचने के लिए सच्ची बात को सामने लाते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर न जुड़े बंधेगा गांठ पड़ जाए। गांठ तो पड़ गई जी, तो अब इसलिए इसको जोड़ने वाली बात है। तो ये तो अब इस पर हम तो एक ही जानते, प्रभु का विधान, भगवान का विधान जो है वही होगा। आगे तो कितने भी कयास लगाए जाए, जो भी बात कही जाए, अंतिम सत्य यही है, जहां भगवान ने लिखा है वहीं होगा, जहां भगवान ने वहां नहीं होगा। और ऐसे हम विदेशों में जाते हैं, वहां एक एक व्यक्ति के 4-4, 5-5, 6-6 विवाह होते हैं, उनका उतना ही विधान है। हमारे यहाँ की परंपरा अलग है कि एक बार हो गया तो हो गया, जीवन में दोबारा नहीं होता। मगर कहने का आशा ये है कि ये विधान है ईश्वर का, इसलिए उसको हमें स्वीकार। स्वामी जी हमारे साथ जमीयतुल उलमाए हिंद के प्रवक्ता मौलाना अब्दुल हमीद नौमानी साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। नौमानी साहब स्वागत है आपका। स्वागत है। नौमानी साहब सवाल ये है कि सानिया मिर्जा की ये शादी और शोएब मलिक के साथ तय होना और आयशा सिद्दीकी का सामने आना और ये कहना कि टेलीफोन पर निकाह हुआ है, आप किस तरह देखते हैं पूरे एपिसोड को, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि इस तरह के जो मुद्दे और प्रकरण होते हैं वो ज्यादा जो है वो महत्व नहीं देना चाहिए। ये तो मैं समझता हूँ कि ये केवल जो है ग्लैमर का मामला है। इस तरह जो है कितने जो है विवाह शादियां होती है और कोई उसको महत्व नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी हैं इसलिए महत्व मिला हुआ। मीडिया में दोनों जो है चर्चा का विषय जो है वो बने हुए हैं। अब जो है वो आयशा जो सामने आई तो इतने दिनों से वो क्या कर रही थी? मैं कहता हूँ अगर उनका निकाह जो हो भी गया था तब भी जो है वो मुस्लिम समाज के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। नौमानी साहब सवाल यह है कि अचानक दस्तावेज और निकाहनामा सब सामने आ गया, निकाहनामा पेश किया गया और कहा गया कि टेलीफोन पर निकाह हुई और शोएब ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि फोन पे निकाह हुई। नहीं तो टेलीफोन पे जो है वो निकाह ही नहीं होता है। इस्लामी शरीयत में तो टेलीफोन पे निकाह ही नहीं होता है जब तक कि दोनों गवाह न हो या जो है वकील ने बनाया। वो किस तरह का हुआ है क्या नहीं हुआ है पता नहीं, उन लोगों ने किस तरह ये किया है। ये तो एक तरह का जो है लगता है कि आडंबर है, ये खेल चल रहा है। कुछ लोगों को, समाज को, गांव घर को कुछ पता नहीं, सिर्फ मीडिया के जरिए से लोगों को मालूम होता है कि जो है इस तरह का निकाह हो गया है फला फला का। जिस तरह से निकाहनामा उनके पास मौजूद है, वकीलों और गवाहों के उस पर दस्तखत मौजूद हैं, तो उनका यह दावा है और शोएब मलिक इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि फोन पे निकाह हुआ। इस दावे के लिए जैसे वो कहती है आयशा की पहले तलाक दें फिर शादी करें। निकाह अगर हो गया है तो इसमें क्या परेशानी है? मैं तो समझता हूँ फिर भी यह मुद्दा नहीं है। वो तो वो दोनों समझे कि किस तरह का निकाह हुआ है और वो अगर कोई बात है तो वो कोर्ट जो है, अदालत जो है, न्यायालय मौजूद है, वहाँ पे फैसला हो जाएगा। मैं समझता हूँ वो दोनों देश से जो है वो जोड़ के जिस तरह से जो है इस मुद्दे को देखा जा रहा है और एक तरफ बाल ठाकरे कह रहे हैं, दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के लोग सोच रहे हैं कि उन्होंने जो भारत पे जो है विजय पा लिया है। तो मैं तो समझता हूँ ये तो एक तरह इसमें जो है मूर्खता ही नजर आ रही। जिस तरह वहाँ के कुछ लोग कह रहे हैं, जिस तरह यहाँ बाल ठाकरे कर रहे हैं, शादी भी या निकाह तो होता ही रहता है। ये कौन नया काम है जो हम इसको मुद्दा बनाए? यही तो मेरी समझ में नहीं आता है। नौमानी साहब सवाल ये है कि हम लोगों का सिर्फ ये मतलब है कि जो आज कई दिनों से चल रहा है मीडिया में, हम लोग हकीकत को सामने लाएं और इस इशू को इस तरह करें कि मसला हल हो। हम लोग हल की बात कर रहे हैं। जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह से तमाम इल्जामात, एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए दारुल क़ज़ा जगह जगह कायम है। आपका क्या कहना है, दारुल क़ज़ा से रुजू करना चाहिए इनको? अगर कायम है और अगर वो आयशा जो है बीवी भी है शोएब मलिक की, फिर भी ये दोनों शादी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से पाकिस्तान में भी कोई जो है मामला नहीं है और भारत में भी कोई मामला नहीं है। नहीं तो पहली बीवी से अगर वो बीवी मान लेते हैं तो इजाजत तो लेनी पड़ेगी दूसरी शादी की। इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है इस्लामी शरीयत में। वो तो मर्द जो है समझ रहा है कि जो है उसकी जरूरत है या नहीं है। वो तो अगर वो ये जो है आयशा ये कह देती कि वो तलाक़े तफवीज़ बोलते हैं हमारे यहाँ इस्लामी शास्त्र में, अगर वो इस तरह का कोई एग्रीमेंट जो है सिंधी है दोनों में
कि जो है अगर वो दूसरी शादी करेगी तो वो जो है हमें छोड़ना पड़ेगा, या जो मैं उसे छोड़ दूंगी, तब तो कोई बात है। अगर कोई लिखित इस तरह का कोई जो एग्रीमेंट नहीं है दोनों में, और तलाक तफवीज का कोई जो है मामला नहीं, सशस्त्र मामला नहीं है, तो कैसे जो है इस तरह जो है मुद्दा बनाया जा रहा है? वो तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो है मीडिया में आने के लिए इस तरह के जो है मामले उठा रही है, इस तरह जो है आयशा भी और उनके घर वाले भी। तो अगर दूसरी शादी शोएब मलिक करते हैं तो आयशा को तलाक देने की जरूरत नहीं है, तो आयशा खुला ले सकती है क्या? बिल्कुल खुला ले सकती है। खुला का तो इस्लामी शरीयत में पहले से प्रावधान मौजूद है। तो अगर आयशा तलाक देने की बात कर रही तो आयशा को ये कहना चाहिए कि हमें खुला लेने का हक है, तो हम खुला ले लेंगे। वहाँ तो बिल्कुल उनको हक है। अगर उस तरह शादी हुई है जिस तरह वो बताती है, गवाह मौजूद है, निकाह नामा मौजूद है, किसने जो निकाह पढ़ाया काजी का नाम है, तो वो तो अगर सिद्ध हो जाएगा कि नहीं निकाह हुआ था, और ये खुला अगर लेना चाहती है तो वो पहले से रास्ता खुला हुआ है इस्लामी शरीयत में, इस्लामी न्याय शास्त्र में। कोई मसला ही नहीं, कोई मुद्दा नहीं है ये। तो ऐसा लगता है कि अगर वो तलाक की बात न करे, खुला की बात करे, तो रास्ते ज्यादा आसान हो जाएंगे। हेलो नौमानी साहब जी, अगर वो तलाक की बात छोड़ के खुला की बात करे तो रास्ते ज्यादा आसान हो जाएंगे। वो बिल्कुल आसान है, वो कोई मामला नहीं है। दोनों सूरतों में कोई मामला नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि ये जो है इतने दिनों से क्यों जो है वो खामोश बैठ गई थी? जब इस तरह का मामला आया था वो खुद चाह रही कि जो हम भी जो है उसमें चर्चे में रहे। एक तरह का ये जो आडम्बर है, ये खेल चल रहा है जो है, मैं समझता हूँ। नौमानी साहब बात साफ कैसे हो? जिस तरह से हमने कहा कि अगर खुला लेने की भी बात है तो आयशा को क्या दारुल कज़ा का रुख करना पड़ेगा? नहीं, उसमें दारुल कज़ा की रुख करने की कोई जरूरत नहीं है खुला में। वो तो दोनों जो है मियाँ बीवी के राजी खुशी हो जाएगा। तो जब वो मिलने को शोएब मलिक तैयार नहीं और उनका जवाब देने को तैयार नहीं, तो शोएब मलिक को सामने आकर ये कहना चाहिए था। हाँ, तो वो बिल्कुल वो मामला दोनों को साफ करना चाहिए। वो तो उन्हीं दोनों के बीच का मामला, यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्हीं दोनों के बीच का मामला है। ये जो है न समाज का मामला है, न दो देश का मामला है, ये तो दो खानदानों का, उन दोनों के घर का मामला है। वो जो है शरीफ जो है दारुल कज़ा में जाए या जो है कोर्ट में जाए, कहीं भी जाए अपना मामला हल करें। मलिक साहब दूसरे ग्राउंड पर अगर ये पूछा जाए कि पूरे मामले को उलझाने के लिए कहीं न कहीं शोएब मलिक थोड़ा बहुत तो जिम्मेदार हैं। शोएब मलिक अब फिर ये जो है 2.5-3 साल हो गए खामोशी छाई। अब जब सानिया की शादी की बात है तो फिर ये मामला सामने आया है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो ये जो है खामखाई जो है एक ग्लैमर के सामने रख के मुद्दा जो है बनाया गया है। नौमानी साहब क्या अगर आयशा और सानिया और शोएब मलिक पूरे एपिसोड में जो आज हम लोग बात कर रहे हैं एक नया ट्विस्ट आ गया, क्या कहना है? हल की तरफ अगर हम बात करें, चैनल 1 की खास पेशकश, खास मुहिम कि ये मुद्दा किसी तरह हल हो और दारुल कज़ा और शरीयत का मजाक न उड़ाया जाए। हाँ, वो तो ये सही है कि वो तो मैं कह रहा हूँ दोनों सूरतें जो है पहले से शरीयत में प्रावधान मौजूद है। वो दोनों जो है अलग हो सकते हैं। जब साथ नहीं रहना चाहते हैं तो वो तलाक ले या जो है खुला ले। खुला जो है वो लड़की की तरफ से जो होता है और जो है तलाक जो है वो लड़के की तरफ से जो होती है। तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। वो दोनों जो है वो मामला साफ करें। क्या है, हम लोगों को तो समाज को मालूम ही नहीं कि नौमानी साहब जमीयतुल उलमाए हिंद के आप प्रवक्ता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, आप लोग सारे मामलात आपके सामने आते हैं। अगर मान लीजिए आयशा को रुजू करना हो तो कैसे राब्ता करें और कहाँ जाएं? वो उनको जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए, चाहे वो मैं दारुल कज़ा की बात कर रहा हूँ, इस्लामिक कोर्ट। दारुल कज़ा जो है वो जो है शरीफ पंचायत में जाए, वो अपना मसला रखे। मतलब ये है कि ये तो दोनों अलग अलग देशों में है। वो किस जो है उसमें जाएगी। आपने बिल्कुल सही कहा। शरई पंचायत, शरई अदालत और दारुल कज़ा का वो रुख करें, उससे फैसला हो सकता है। प्रशांत नौमानी साहब का कहना है कि दारुल कज़ा यानी इस्लामिक कोर्ट की तरफ वो जाएं, इससे मामले को साफ करें तो ये उलझन थोड़ी कम हो सकती है। जी बिल्कुल, उलझन थोड़ी कम हो सकती है। अब हमारे पास समय कम बचा है इरफान जी, और हम लोग चाहेंगे कि अब जल्द से जल्द इस बात को कंक्लूड करें। आखिर आप हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ बेग साहब, आपने पूरी चर्चा सुनी और आपने सुना कि आखिर कहाँ क्या कहा जा रहा है, क्या बातें सामने आ रही हैं। लेकिन अगर दोनों पक्षों को जाएं, पहले सोहराब के साथ सगाई हुई सानिया की, फिर वो टूट गई। दूसरी तरफ अब शोएब के साथ भी एक निकाह की बात सामने आई, वो अब उससे मुकर रहे हैं। हालांकि अब इस पूरे मामले को आप कहां देखते हैं, कैसे देखते हैं, क्या सॉल्यूशन इसका हो सकता है? मैं पहले भी अपनी राय आपके सामने
पेश कर चुका हूं कि ये मामला मियाँ बीवी का है भाई, इसमें हम लोगों को सिर्फ खैर की दुआ करनी चाहिए। जी, लेकिन खैर हो तब ना, वहां तो शर शुरू हो गया बेग साहब पहले ही। हाँ, तो उस शर को खैर से बदलने की हम लोग दुआ करें ना भाई। जी चलिए इरफान जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या हकीकत, वास्तविकता क्या है? देखिए सिर्फ एक बात जी 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 स्वामी, हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वही शाखा। जो राम ने रच दिया वही होगा, इसमें तर्क की कोई गुंजाइश नहीं। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। शादी की जो खुशियां थी वो ऐसा लगता है हंगामे में तब्दील हो गई। ये हंगामा कम हो। हमारे साथ जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी नौमानी साहब मौजूद थे। उन्होंने अभी कहा कि इसको दारुल क़ज़ा, शरई कोर्ट, शरई पंचायत से रुजू करते और ये मामलात हल हो सकते थे। जो आज ऐसा लगता है कि फॉरेन नेशनल या पाकिस्तान नेशनल शोएब मलिक, जिनका पासपोर्ट जब्त होने की पूरी उम्मीद है क्योंकि केसेस उनके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, तो मामला संगीन भी हो सकता है। ये राह बहुत आसान नहीं है प्रशांत। जी बिल्कुल, राह बहुत आसान नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और फिलहाल शादी शोएब और सानिया की जब भी हो, जैसे भी हो, लेकिन शोएब के लिए अब राह आसान नहीं है। मुश्किलें काफी खड़ी हैं, धाराएं लागू हो गई हैं, धाराएं लगा दी गई, यानी कि मुश्किलें काफी हैं शोएब मलिक के लिए। तो फिलहाल आज की इस पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। कहते हैं जिंदगी में जो चाहो वो नहीं